हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल पाल इन्फॉर्मेशन सेंटर में। दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूँ एक नया विज्ञापन के साथ। तो दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आपका विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है, तो प्लीज़ आप देखना ना भूलें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा वैकेंसी है, इसमें कितनी आपका मानदेय है। चलिए एक एक करके वो हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपका एक है, जिसमें 60,000 आपका मानदेय है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिक सब में कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में है, लेकिन मानदेय बहुत अच्छा है। तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आईटी में है आपका, इसमें भी 60,000 है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन आपका 3 पोस्ट है। आपका प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आपका इसमें 1 पोस्ट है। तो दोस्तों, कौन अप्लाई कर सकता है? आपका ये जो कैटेगरी है, एज का जो ये है, आपका मैक्सिमम आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी में है, आप 35 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकता है। EWS जो है वो आपका 35 है, और आपका ये फीमेल अनरिजर्व WS BC1 BC2 का 38 है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आपका ये अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका जो क्वालिफिकेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए नीचे की ओर आते हैं। दोस्तों, 1 नंबर जो आपका प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है क्वालिटी एजुकेशन का, वो आपका आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो है आपका ये जो डिग्री यहाँ पे आपका डिग्री मेंशन है, आपका मास्टर डिग्री में 25% आपका होना चाहिए, 50% होना चाहिए, वो भी किसी यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से सोशल साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो वो आपका उसके बाद आपका यहाँ देख लीजिए 3 साल का एक्सपीरियंस, सॉरी दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपका 1 नंबर का हो गया। दूसरा नंबर पे हम लोग आ करके देख लेते हैं दोस्तों, ये जो आपका है, चलिए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का जो है वो आईटी का जो है, आप इसमें देख लीजिए। इसमें कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, आईटी होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में या सेंट्रल सेक्टर, जहाँ भी आप किए हैं। ठीक है, चलिए और हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर में आपका मास्टर डिग्री। इसमें आपका मास्टर डिग्री 50% आपका होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसमें भी आपको देख लेते हैं एक्सपीरियंस कितना साल का चाहिए। इसमें भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ जो दिख रहा है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी ये सीट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका 4 नंबर का जो पोस्ट है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एकेडमिक प्लानिंग, जो आपका कोर्स ये सीट है, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 50% के साथ। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी आपका एक्सपीरियंस यहाँ दिया हुआ है। अब 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये आपका जो फॉर्मेट है, इस तरह से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट में आपको लिखना कौन सा पोस्ट में आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो आपका पोस्ट नेम होना है। उसके बाद यहाँ फर्स्ट नेम, आपका सर नेम, ये आपका एड्रेस, इस तरह से आपको इसको फिल करना है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो आपका क्वालिफिकेशन आपका जो है, आपको जो भी आप है मैट्रिक से लेकर के आपको जो है वो आपको देना है। कौन सा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है से है वो देना है। मेन सब्जेक्ट आपका क्या है वो देना है। कंप्लीट आपका ईयर जो है वो देना है। इसी तरह से आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपका जहाँ भी आप काम किए हैं, एक्सपीरियंस जहाँ का है, वो आप यहाँ पे ये जो आपका ये है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो चलिए इस तरह से आप वहाँ पे यहाँ जो आपका है एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है, आप यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता में आप दे सकते हैं। चलिए इस तरह से आप लैंग्वेज कौन कौन सा लैंग्वेज आप जानते हैं ये आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप फ़ोटो, ईमेल, आपका जो भी है, आप नेम, ये आपका यहाँ नहीं होगा, वहीं के लिए है, ऑफिस के लिए, और आपको नीचे आपको साइन करके अप्लाई कर देना है। चलिए दोस्तों, इतना करने के बाद आपको वाइफोस्ट इसको फिलअप करके भेज देना है। चलिए वीडियो आप सभी देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।